मोदी जी का, अमित शाह जी का एडिट वीडियो चलाकर दिखाते रहे। और चुनाव आयोग सोया था, विदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो है कहते रहे कि नहीं जो कोई फर्जी चलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अकाउंट बंद हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विदेशी मीडिया भी इसमें आ गई सामने और जो है चुनाव आयोग भी रहा। फिर तो चुनाव आयोग को समझना होगा कि अधिकारी क्या कर रहे हैं चुनाव में। अगर आप कह रहे हैं कि अधिकारियों के तो यही कहेंगे कि चुनाव आयोग को इसमें एक सर्वे टीम बनानी चाहिए कि जितने अकाउंट से ये फर्जी वीडियो चले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ अधिकारियों ने क्या किया? मैं कहता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये यूपी में जो बीजेपी की हार हुई तो उसमें कौन कौन से फैक्टर रहे जिसकी वजह से बीजेपी लुढ़क गई यूपी में। तो एक बड़ा फैक्टर जो है वो बुलडोजर। जिस बुलडोजर को इतने तामझाम के साथ में, इतने गाजे बाजे के साथ में लॉन्च किया था योगी ने, योगी मॉडल, वो ही सबसे बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ बीजेपी के लिए। और इसी वजह से जब अभी समीक्षा हुई कि बुलडोजर से नुकसान हुआ है तो योगी ने बुलडोजर वापस ले लिया है। तो ये जो नैरेटिव जो पूरा जो बिल्डअप कर रहे थे कि जो न्याय प्रक्रिया होती है हमारे देश में वो न्याय नहीं दे पाती है, मतलब कि जो पुलिस और उसके बाद कोर्ट का जो सिस्टम है वो फेल है। और ऐसा आप फिल्मों में भी देखते रहे होंगे कि जो फिल्में आती थी तो उसमें दिखाते हैं कि कोई गरीब आदमी है, उसको न्याय नहीं मिलता है और वो बेचारा तारीख पर तारीख वो कोर्ट में घसीटता रहता है। और फिर कोई हीरो आता है और वो एकदम पुलिस से भी ज्यादा तेज तर्रार ऊपर जाके और कहाँ से सब मारपीट करके पूरा सब सबूत भी लाता है और न्याय दिला देता है। तो ऐसा लोगों को पसंद आता था कि भाई तुरंत न्याय, कि 10 साल 20 साल कोर्ट में घिस रहे हैं और कहाँ हीरो जो है वो 2 दिन के अंदर आपको न्याय देते रहते हैं। तो योगी मॉडल जो है वो वैसे ही था कि किसी ने अन्याय किया और बस वो बाबा का बुलडोजर पहुंच गया, उसका घर तोड़ दिया और लोग ताली बजा रहे। तो ये नैरेटिव चल रहा था, लेकिन हकीकत क्या रही कि ये पहले लोग खुश हो रहे कि अरे चलो दूसरे के घर टूट रहे हैं, बाद में मालूम चला उन्हीं के घर टूट रहे हैं। तो फिर लोगों को समझ में आया कि ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो मेरा ही घर टूट रहा है। और इसीलिए अभी बीजेपी का जो वोट है तो वो घटा है। तो अब जनता जो है ये बुलडोजर का जो हकीकत समझ गई है कि बुलडोजर से न्याय नहीं मिलता है, बुलडोजर अन्याय देता है। और जो कोर्ट सिस्टम है उस पे ही आप भरोसा करो, कोर्ट में भले ही टाइम लगेगा लेकिन न्याय की उम्मीद कोर्ट से ही होगी, बुलडोजर से नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर ये चीज समझ में आया और मतलब खुद बीजेपी को समझ में आ गया है, बुलडोजर वापस ले लिया है। मोदी जी की किरकिरी, योगी जी की किरकिरी हुई है क्योंकि योगी जी जो है वही बुलडोजर मॉडल लेके चल रहे थे तो उनका बुलडोजर मॉडल फेल हो गया पूरी तरह। उसके बाद में जो दूसरे और जो फैक्टर है, तो एक बोलते हैं कि फॉल्स नैरेटिव चलाए इन लोगों की संविधान खत्म कर देंगे मोदी जी आएंगे तो, कि ये इन लोग जो है वो संविधान विरोधी तो है ही। तो ये फॉल्स नैरेटिव है, बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये जाके इन लोग इस तरह से माहौल बनाए। हकीकत क्या है? हकीकत है कि मोदी जी खुद बोलते थे 400 पार, है ना। और उसके बाद में फिर इनके जो छुट्टिया नेता थे तो वो बोले 400 पार इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। इवन मतलब राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी उन्होंने भी कहा और उसके अलावा कम से कम 6-7 नेता जो थे वो इस तरह से बोले। और यहाँ तक कि अयोध्या से भी जो चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट, उन्होंने भी कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। तो ये तो खुद ही बोल रहे थे लोग, मतलब विपक्ष से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। वैसे लेकिन विपक्ष जरूर है कि इस मुद्दे को उछाला। और राहुल गांधी को आपने देखा कि संविधान की किताब लेके हर जगह घूम रहे थे और उन्होंने ये भी कह दिया कि संविधान की किताब हर जिनके कार्यकर्ता है वो लेके जब भी जनता के बीच में जाए तो वो लेके जाए। तो और कहा कि मतलब संविधान बदलेंगे तो तुम सही बात थी ना। ये जो संघ परिवार है इनका
जो लॉन्ग टर्म जो प्लान है, इनका मकसद है, असली मकसद वो क्या है। तो ये तो 1925 में ही मतलब ये कर दिए थे कि अंग्रेज से आजादी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो देश में जो अगर राज आएगा तो चूंकि ये आरएसएस और ये जो संघ परिवार तो ये छोटा है ना, और जो देश का सोच है वो गांधी नेहरू के साथ में थे, मतलब देश के मेजॉरिटी के लोग गांधी नेहरू के साथ में थे। तो आजादी मिलेगी तो सत्ता तो गांधी नेहरू वाले जो सोच वाले लोग वही लोग चलाएंगे ना। तो इनकी सोच ये थी कि हमको एक ऐसा संविधान बनाना है, ऐसा देश चाहिए जहां पर बराबरी का हक सबको हो, चाहे कोई भी धर्म का है, कोई भी जाति का हो, सबके लिए कानून, न्याय, संविधान बराबर है, बराबरी का हक। तो संघी लोग बोलते थे कि हमको ऐसा देश नहीं चाहिए जहां पे इस तरह का कानून हो, ऐसा संविधान हो, हम तो अंग्रेजों की गुलामी में ही खुश हैं, ये तो बोलते थे ना। और आज भी यही हकीकत है कि अंग्रेज अगर आ जाएंगे आज भी तो इन लोग गुलामी स्वीकार कर लेंगे, उनसे लड़ेंगे नहीं, लेकिन इनको संविधान से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो संविधान खत्म करना इनका तो शुरू से ही था। तो जब मोदी जी 2014 में प्रचंड बहुमत से आए और फिर 2019 में फिर से उससे भी ज्यादा वोट से जीते, तो इनका यह था कि 2024 में तो अब मोदी जी जो है वो तो इतने बड़े, इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि अब संविधान बदलने का टाइम आ गया है, कि जैसे ही 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदलना आसान हो जाएगा संसद में, क्योंकि संसद से ही संविधान बदल सकता है और संसद में संविधान बदलने के लिए 3/4 बहुमत चाहिए। मतलब आज के डेट में 543 सांसद हैं, तो 406 सांसद अगर होंगे बीजेपी के तो संविधान बदल देंगे, और इसीलिए 400 पार का नारा था। तो जनता समझ गई कि ये तो सही बोल रहे हैं विपक्ष वाले कि मोदी जी 400 पार कर देंगे तो संविधान बदल देंगे, और संविधान बदल देंगे मतलब जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा, हक खत्म हो जाएगा, मनुवाद आ जाएगा और इनकी तानाशाही आ जाएगी, और चुनाव भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को फिर चुनाव करने की जरूरत ही क्या है। मोदी जी तो परमानेंट सम्राट बन जाएंगे देश का। तो ये सब चीजें थी, और ये नैरेटिव जो है देश में दोनों तरफ से हुआ और जनता समझी और उस तरीके से वोट दी और नतीजे उस तरीके से आए। तो ये जो बोलते हैं भाजपा वाले कि विपक्ष ने इस तरह से गलत नैरेटिव चलाया, तो वो झूठ बोलते हैं।